हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनी सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए पुनः एक बार लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मूल अधिकार। भारतीय संविधान के न्यायालय में जो है मूल अधिकार परिवर्तनीय है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रस्तावना को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918, 1921? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अथवा डी है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका संसद के सदस्यों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920, 1926, 1933, 1936? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार जो है वर्ष 1926 में प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे, अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है, किस पर है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उपयुक्त दोनों पर, अर्थात उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों पर है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 11वीं अनुसूची को। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उत्तराखंड में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 1। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 3। भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 22, 14। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 22। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, और डी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य जो है संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है वर्ष 1953 में गठित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 6 महीने।
संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अनुच्छेद 61, 70, 75, 85? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अनुच्छेद 75 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या जो है अनुच्छेद 75 में वर्णित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ये सही, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति और केवल लोकसभा के प्रति? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 79? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है दोस्तों, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15 और 7। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के क्रमशः 7 सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं, विवादग्रस्त है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए जो है कुछ का जो है अधिकारों का हनन हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988, 1989, 1990, 1991? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
1989 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, अथवा डी है राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राज्य का प्रधान है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्य का प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170 बी, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 170 बी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अनुच्छेद 170 बी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर और नीति निर्देशक तत्व पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918, 1921 में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 500। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और रायगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो है बिलासपुर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार में, विधि के समक्ष समता के अधिकार में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार में और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राज्यसभा का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां और 54वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 52वां जो है संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। दल बदल निरोधक कानून जो है
52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 50वीं, 53वां, 52वां और 54वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 52वां। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति जो है कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 माह तक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1907, 1935 और 1875। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1885 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1885 में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग की जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद द्वारा, डीएन में से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 और डी है 16 दिसंबर 1962। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 26 अक्टूबर 1962 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह तय प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 86 में, 61 में, 52 में, 92 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 52 में। भारतीय संविधान के जो है 52वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः एक बार कहना है आप सभी से कि आपने यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।